सभी छात्रों को नमो नमः है। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं क्लास का अनुशासनम पहला पाठ। अनुशासनम जो पाठ है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही एक पैराग्राफ का ये समझ लो पाठ है, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसमें से गद्यांश पद्यांश प्रश्नोत्तर और व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसके अंतर्गत आने वाले हैं। जो ये अनुशासन का जो ये पाठ है वह वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान प्राप्त तैत्तिरीय उपनिषद के 11वीं अनुवाक यानी शिक्षावल्ली से लिया गया है। वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में उपनिषदों का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे जैसे वैदिक ज्ञान शुरू हुआ उसमें उपनिषद भी आए वेदों के बाद में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञानार्थ, यानी उपनिषद गुरु के पास बैठना। और इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत गुरु के द्वारा शिष्य को जीवन उपयोगी उपदेश का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। यह दिव्य उपदेश इतने सरल और सहज भाव से प्रस्तुत किया है कि वह सीधा मानव के हृदय को स्पर्श करता है, शिष्य पर प्रभाव डालता है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पाठ का प्रारंभ है वेदम अनुच्चाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। पहला वाक्य, इसमें अलग एक ही सेंटेंस एक ही शब्द लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। तो वेदम अनुच्च आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। यहाँ अंतेवासी का मतलब शिष्य के लिए आया है, यानी गुरु वेदों को पढ़ाने के उपरांत आचार्य उस शिष्य को अनुशास्ति यानी शिष्य को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, अनुशासन के बारे में बताते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्यायान माँ प्रमद आ रहा है, अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद करके। स्वाध्यायात माँ प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करें, स्वाध्याय में आलस्य ना करें। आचार्याय प्रिय धनम आरत्य प्रजातंतुम माँ व्यच्चेति, यानी आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके प्रजा के कार्य में प्रजातंतु यानी जो वंश परंपरा जो चली आ रही है उसको मत छोड़ो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यान न प्रमदितव्यम, तो सत्यात प्लस न यानी सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, जो आपका परम कर्तव्य है उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम, कुशलात न प्रमदितव्यम, यानी कुशलता से कोई कार्य करते हैं उसमें कोई कौशल प्राप्त करने में, कोई कला प्राप्त करने में, कुशल होने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, यानी ऐश्वर्य के कार्यों में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यहाँ सब में तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, चाहिए अर्थ में। प्रमाद न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए किसमें? स्वाध्याय में, अपने अध्ययन में और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, और देव कार्यों में पितृ कार्यों में हमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भवः, माता को देवता के समान हो। पितृदेवो भवः, पिता देवता के समान। आचार्य देवो भवः, आचार्य देवता के समान। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान। कहने का मतलब देवो भव मतलब इन सभी को सम्मान देना चाहिए, माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को। यानी अनबद्धानि कर्माणि, जो अनबद्ध निंदनीय कार्य हैं, तानि सेवितव्यानि, यानी अनबद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि, जो सही कार्य हैं, उचित कार्य हैं, अनिंदनीय कार्य हैं, उनका सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि, यानी जो अच्छे चरित्र वाले हैं, अच्छे कार्य हैं, उनका सेवन करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो अच्छे कार्य हैं, हमारा चरित्र बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे कार्यों का हमें
उपासना करनी चाहिए, ऐसे कार्यों को ग्रहण करना चाहिए। नो इतराणी अन्य का नहीं। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व व्रत चिकित्सा व स्यातः, यानी जो कार्य हमारे इस कार्य में यदि मान लो इन सभी कर्म विचिकित्सा और वृत्त चिकित्सा यानी कार्य करने में और व्यवहार अपनाने में यदि कोई संदेह है तो ये तत्र ब्राह्मणा, जो वहाँ पर ब्राह्मण है, सम्मर्शने युक्त अयुक्त अलुक्षा धर्म अर्थ कामास्यु, ये सभी हैं उन सभी से, मतलब जो उचित अर्थ जानने वाले, युक्त अयुक्त बताने वाले, सरल हृदय वाले और यानी धर्म काम में लगे हुए उन लोगों से हमें पूछना चाहिए कि क्या काम हमें करने के योग्य हैं और क्या नहीं करने के योग्य हैं। ये जो ब्राह्मण सम्मर्शन युक्त युक्त अलुक्ष आदि धर्म अर्थ काम में लगे हुए लोग हैं, वो जैसा व्यवहार करें वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तिता। एष आदित है, यही आदित है। एष उपदित है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद उपनिषद है। एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन यानी यही शिक्षा है। एवं उपासितव्यम, और इस तरह से हमें इनको उपासना करनी चाहिए इनकी। एवं च एतद उपास्यम, और इसी ये उपासना करने के योग्य है, यानी इसी प्रकार से उपासना करनी चाहिए और ये उपासना करने योग्य है। कहने का मतलब इस पाठ में जीवन उपयोगी बिल्कुल अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो हमें दी गई हैं। इस पाठ के अंत में यानी कहने का मतलब है वेद को पढ़ा करके गुरु ने शिष्य को जो भी शिक्षाएं दी गई हैं एक सार रूप में इस पाठ में समाहित कर दिया गया है। हमें अपने जीवन में किस तरह से आचरण करना चाहिए कि जिस तरह से गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया है कि सत्य बोलो, धर्म के पार कार्य में प्रमाद मत करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय हमने जो पढ़ा है उस ज्ञान को बांटने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो हमें वो ज्ञान सभी को प्रदान करना चाहिए। दूसरी बात, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सभी बातें इसके अंतर्गत कही हैं। दूसरी बात और बताया है कि जो दोष रहित कर्म है हमें उनका सेवन करना चाहिए, जो अन्य निंदनीय कर्मों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जो अच्छे कार्य हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए, है ना, और दूसरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि उन अच्छे कार्यों में हमें तनिक मात्र भी संदेह है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, जैसे कि कोई संदेह है संबंध या आचरण के विषय में, तो वहाँ जो विवेकशील ब्राह्मण है, कर्म में जो तत्पर है, कर्म में जो लगा हुआ है, और दूसरी बात जो कर्तव्य परायण, स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य परायण है, सरल हृदय वाला व्यक्ति है, धर्म परायण है, वो जैसा व्यवहार करे हम वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। और यही आदित है, यही उपदेश है और यही वेदों का सार है, यही शिक्षा है। इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए और यह ही उपासना करने के योग्य है। आज हमने इस पाठ को पढ़ा। इसका जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर दे रखे पीछे के, जो इसमें व्याकरण संबंधित जो पाठ के जो दे रखे हैं, उन्हीं में से एकदम सीधे सीधे जैसे एक पदेनुत्तरत, यानी सत्यात न किम कर्तव्यम, सत्य से क्या नहीं करना चाहिए, प्रमाद। ठीक है, तो कहने का मतलब है पूर्ण वाक्य और एक वाक्य में उत्तर आपको गद्यांश पद्यांश आएगा, उसमें से आपको छांटने। रिक्त स्थान की पूर्ति में तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी। रिक्त स्थान की पूर्ति में जैसे मान लो सत्यम न खाली जगह, धर्मम खाली जगह, तो कहने का मतलब जो खाली जगह है उसको उसमें से देख करके भरना है। इसके बाद में समानार्थक पद क्वेश्चन नंबर 5 इस अभ्यास का, तो पूरे के पूरे 5 समानार्थी शब्द दे रखे हैं, पूरे अच्छे से इनको कर लें। समानार्थी पदों में जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, समानार्थी पदों में जो अनुच्चय, संविदा, हिया, अलुक्षा, उपास्यम, इसके क्या क्या समानार्थी हैं। अनुच्चय मतलब संबोधित करना, बताना, और संविदा सद्भावना, हिया लज्जा, अलुक्षा यानी अरुक्षा, उपास्यम अनुपालनीयम। तो इस तरह से इस पाठ के अंतर्गत दे रखे हैं। अगला विपरीतार्थक हम कहते हैं विलोम शब्द को, जैसे सत्य का असत्यम, सत्यम आ गया असत्यम, धर्मम अधर्मम, श्रद्धया अश्रद्धया, अबद्धानि अनबद्धानि, और लुक्षा अलुक्षा। इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय भी आ गई। प्रमिदितव्यम
बार बार शब्द आए प्रमित, प्र उपसर्ग है, मद धातु है और तव्यत प्रत्यय है। इसी प्रकार से अनबद्धम में न प्लस अनबद्धम यानी न तत्पुरुष समास है, ठीक है, न प्लस अनबद्धम। इसी प्रकार से उपास्यम उप उपसर्ग है, आस धातु है, यत प्रत्यय है। इसी प्रकार से अनुशासनम अनु उपसर्ग है, सास धातु है और ल्युट प्रत्यय है। आप लोग सातों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, पूरा पाठ पढ़ा दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो पुनः आप पूछें। धन्यवाद।